बड़ी खबर पाकिस्तान से है और पाकिस्तान से बड़ी खबर यह है कि विपक्ष ने प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर चुन लिया है शहबाज शरीफ को। नवाज शरीफ के भाई पीएमएल-एन के अध्यक्ष शहबाज शरीफ चुन लिए गए हैं विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार। शहबाज शरीफ ने अपने नामांकन को, अपने नॉमिनेशन को दाखिल कर दिया है और कल पाकिस्तान के पीएम बन सकते हैं शहबाज शरीफ। इससे पहले जो अपोजिशन पार्टियां हैं, जो विपक्षी दल हैं, उन सभी ने मिलकर शहबाज को अपने चेहरे के तौर पर चुन ही लिया था। सहमत वो हो ही गए थे, लेकिन एक औपचारिकता थी, उस औपचारिकता को भी अब पूरा कर लिया गया है। कल रात को एक बड़े सियासी ड्रामे के बाद अविश्वास प्रस्ताव में इमरान खान की हार हुई, उनकी सरकार गिर गई, इमरान खान की कुर्सी छिन गई और उसके बाद अब तैयारी नए प्रधानमंत्री की। और नया प्रधानमंत्री कौन? शहबाज शरीफ। देखिए, विपक्ष ने तो चुन लिया अपना पीएम कैंडिडेट। इमरान की पार्टी का क्या है? इमरान की पार्टी ने शाह महमूद कुरैशी को अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। पीटीआई यानी कि इमरान खान की पार्टी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, इनकी तरफ से शाह महमूद कुरैशी प्रधानमंत्री उम्मीदवार हैं, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने भी अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है, इन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। कल पाकिस्तान में नए प्रधानमंत्री का चुनाव होगा। विपक्ष की तरफ से शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। नंबर्स विपक्ष के पास हैं, इमरान खान की पार्टी, उनके सहयोगियों के पास नंबर है नहीं। वो कल वोटिंग के दौरान बिल्कुल साफ हो गया, यानी कि अब सिर्फ एक औपचारिकता है, एक फॉर्मेलिटी है शहबाज शरीफ का पीएम बनना। तैयारी पूरी हो चुकी है, नॉमिनेशन फाइल किया जा चुका है, सारी ऑपोजिशन पार्टियां, सारे विपक्षी दल सहमत हो गए हैं शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के भाई के नाम पर पीएमएल-एन के अध्यक्ष शहबाज शरीफ पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री। कल जब वो नेशनल असेंबली में अपनी बात रख रहे थे, उस वक्त भी आपने उन्हें देखा था और तब भी उन्होंने कहा था कि हम बदले से प्रेरित होकर कोई काम नहीं करेंगे। बदला किसी से नहीं निकाला जाएगा, लेकिन कानून अपना काम जरूर करेगा। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं वो चेहरा जो इमरान खान की पार्टी की तरफ से आगे किया गया है, यानी कि शाह महमूद कुरैशी। कल नेशनल असेंबली में इन्होंने भी लंबा चौड़ा एक भाषण दिया, पाकिस्तान की आवाम को सड़कों पर आने के लिए कहा और कहा कि देख लीजिए कि गद्दार कौन है। ये दो चेहरे, पीएम कैंडिडेट, एक इमरान खान की पार्टी पीटीआई की तरफ से, दूसरा यूनाइटेड ऑपोजिशन की तरफ से। और शहबाज जो है वो अब नए कप्तान बनने जा रहे हैं, पूरे विपक्ष के साझा प्रधानमंत्री उम्मीदवार। विपक्ष की तरफ से नामांकन उन्होंने दाखिल कर दिया है। कल औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री चुन लिए जाएंगे शहबाज। नेशनल असेंबली में अब तक वो नेता विपक्ष थे, पीएमएल-एन के मौजूदा अध्यक्ष हैं। पीएमएल-एन यानी कि नवाज शरीफ की पार्टी, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्हीं की पार्टी, उनके भाई हैं शहबाज। और अब पाकिस्तान के नए कप्तान शहबाज शरीफ होने जा रहे हैं। इनके बारे में कुछ और जानकारी आपको देते हैं। 70 साल इनकी उम्र है। पीएमएल-एन के ये नेता हैं, नवाज शरीफ के ये छोटे भाई हैं। 1988 में पहली बार विधायक बने, 1990 में सांसद का चुनाव जीता, 1993 में पंजाब प्रांत के विपक्ष के नेता बने, 1997 में पहली बार पंजाब प्रांत के सीएम भी बने और फिर पंजाब प्रांत, जो कि पाकिस्तान में है, 3 बार वहां के सीएम भी रहे। और अब पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के तौर पर एक औपचारिकता भर रह गई है, कल इनका चुनाव हो जाएगा। पाकिस्तान में बनने जा रही नई सरकार से जुड़ी जो बड़ी खबर है वो ये है कि बिलावल भुट्टो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो को नई सरकार में एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। और ये नई जिम्मेदारी क्या होगी? नई सरकार में विदेश मंत्री बन सकते हैं बिलावल भुट्टो। विदेश मंत्री पद के लिए बिलावल का नाम जो है वो सबसे आगे चल रहा है। विपक्ष में 2 ही बड़ी पार्टियां हैं, एक है पीपीपी यानी कि बिलावल भुट्टो की पार्टी, दूसरी है पीएमएल-एन यानी कि शहबाज शरीफ की पार्टी। ये 2 सबसे बड़ी पार्टियां हैं। विपक्ष ने मिलकर तय किया है कि प्रधानमंत्री तो शहबाज शरीफ ही होंगे। तो फिर सवाल उठा कि फिर पीपीपी के बिलावल भुट्टो को क्या जिम्मेदारी मिलेगी? इन्हें कोई बड़ा पद देना जरूरी है, क्योंकि दूसरी सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष की यही है। तो ऐसे में तय यह हुआ है कि विदेश मंत्री बन सकते हैं बिलावल भुट्टो। मनीष मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ गया। मनीष, नॉमिनेशन फाइल किया जा चुका है, एक औपचारिकता भर रह गई है अब शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने में। जी हाँ, देखिए विशाल, 2 बजे तक का आज वक्त था कि प्राइम मिनिस्टर पद के लिए जो कैंडिडेट हैं उनके नामांकन भरे जा सकते हैं। और इसमें जो शहबाज शरीफ और इसके साथ ही
इस मामले में शाह महमूद कुरैशी, उन दोनों ने अपना नॉमिनेशन प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए किया हुआ है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान के इस वक्त पॉलिटिकल एनालिसिस करें तो ज़ाहिर तौर पर शहबाज शरीफ का प्राइम मिनिस्टर बनना बिल्कुल तय है, और इसके पीछे 2-3 बड़ी वजह है। देखिए विशाल, एक तो ये है कि कैन डू अप्रोच के लिए जाने जाते हैं एक तरीके से शहबाज शरीफ, क्योंकि उनकी जो इमेज है वो ब्यूरोक्रेट में बहुत अच्छी है और उनको पाकिस्तान आर्मी भी लाइक करती है, और ये कहा जाता है कि वो बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच लेकर के चलते हैं। दूसरी जो बड़ी बात यह है कि इस पूरे, अगर आप देखें तो इमरान खान ने जिस तरीके से जो पाकिस्तान में आरोप हैं कि उन्होंने जो तरीका अपनाया वो संविधान के खिलाफ था, और यहाँ 2 बड़े डेवलपमेंट हो सकते हैं 24 घंटे के अंदर। एक तो ये कि ये रिपोर्ट्स आ रही है पाकिस्तान से कि इमरान खान जब ट्रस्ट वोट हार रहे थे उसके पहले उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जिसको लेकर के उनके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है, उनके ऊपर उनसे पाकिस्तानी सेना नाराज़ है। ये कहा जा रहा है कि कल शाम को प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस में एक चॉपर देखा गया था जिसमें मिलिट्री पर्सनल उनके रेजिडेंस में उतरे थे, और आखिर मिलिट्री के जो टॉप सीनियर ऑफिसर्स क्यों आए थे, इसके पीछे एक मिस्ट्री बनी हुई है। दूसरी बड़ी बात ये कही जा रही है कि जाने से पहले उन्होंने पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उनको, जो बाजवा को हटाने की उन्होंने कोशिश की थी जबरदस्ती, ताकि वो बाकी जगह, बाजवा चूँकि बहुत ही क्रिटिकल थे इमरान खान के फॉरेन पॉलिसी को लेकर के, तो एक तरीके से वो कार्रवाई करें और ये दिखाएं कि उनका कद पाकिस्तानी सेना के मुकाबले ज़्यादा ऊपर है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, और अब देखने की बात है कि शहबाज शरीफ किस तरीके से जो ट्रस्ट वोट है वो हासिल करते हैं। बिल्कुल, ये हमने देखा कि किस तरीके का सियासी घटनाक्रम कल रात रहा, कितना बड़ा नाटक हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष। 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कैप्टन रिटायर्ड याशिका त्यागी इस वक्त हमारे साथ है, डिफेंस एक्सपर्ट। आरती टिक्कू है, इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट, और इफत हसन रिजवी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ रही हैं। इफत, मैं आपसे समझना चाहूंगा कल के पूरे घटनाक्रम को, कल जो कुछ रात में हुआ नेशनल असेंबली से, उसे आप किस तरह से समझाएंगी? और अब हमने देख लिया कि नंबर्स किसके साथ हैं, तो ऐसे में शहबाज शरीफ का प्राइम मिनिस्टर बनना यह सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है? बिल्कुल ऐसे ही है। आपने बिल्कुल सही कहा कि आपने अपना इंट्रो यहाँ से शुरू किया था कि वो मुंतखब हो गए, तो कल की भी जो एक्सरसाइज होगी असेंबली में वो एक बराए नाम है, उसको हम कह सकते हैं, क्योंकि कल रात गए जो शो हुआ है पाकिस्तान की कौमी असेंबली में, उससे ये अंदाजा हो चुका है कि कल आने वाले दिन में जो कि इंतखाब होगा वो एक बराए नाम ही एक्सरसाइज होगी। शहबाज शरीफ का नाम मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से है, लेकिन उनके पास नंबर्स भी पूरे हैं। इनके मुकाबले में जो शाह महमूद कुरैशी हैं उनको मैं कहूँगी एक ज़रबुल मिसल है, बली का बकरा, तो बेसिकली उनको उसी लिए सामने लाया गया है। अगर नंबर गेम इनके पास पूरी होती तो कल का मौका आता ही नहीं, इसलिए ये तो एक तरफ तय है। दूसरी तरफ अभी आपके रिपोर्टर ने एक बीबीसी की स्टोरी की जानिब इशारा किया है कि कल रात प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक चॉपर आया और उसको रिलेट किया जा रहा है कि पाकिस्तान आर्मी के बड़े जो हैं वो इमरान खान के पास आए और आखिरी बात उन्होंने अपनी सामने रखी इमरान खान के सामने, जबकि ये भी स्पेकुलेशन है कि इमरान खान अपने जाने के आखिरी लम्हात में आर्मी चीफ को बर्खास्त करना चाहते थे। एक बड़ी पोस्ट को तैनाती के लिए वो हुक्म दे चुके थे, लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था। ये बीबीसी की स्टोरी है। ताहम पाकिस्तान आर्मी ने इस स्टोरी का रिबटल दिया है। उन्होंने कहा है कि इसमें सदाकत नहीं है। आर्मी चीफ की मुलाकात कुछ माह पहले हुई थी और उसके बाद से इमरान खान से उनकी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन ये बात इतनी सादा नहीं है कि इमरान खान और पाकिस्तान की आर्मी के दरमियान में कोई दरार थी। ये इसको इस तरह से हम नहीं कह सकते। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि जिनसे पहले सपोर्ट थी उनसे अब सपोर्ट नहीं थी, अब जिनसे सपोर्ट थी उनको आर्मी में उतनी सपोर्ट नहीं थी। लेकिन बहरहाल इस पूरे खेल में ये नहीं कहा जा सकता कि हमारी आर्मी इसमें पीछे नहीं थी, तो वो बिल्कुल कहीं ना कहीं मौजूद थे। आरती टिक्कू, हासिल क्या हुआ? ये जो रात भर नेशनल असेंबली में इतना लंबा चौड़ा ड्रामा चला, इमरान खान जानते थे नंबर उनके पास नहीं है, एक रात और डिले करके हासिल क्या किया इमरान खान ने? देखिए, इमरान खान जो है अपने मेगैलोमेनिया के शिकार हो गए और हासिल उनको पहले से ही मालूम था कि उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। लेकिन जो अपने बारे में जो उन्होंने वो अपनी इमेज बनाई है, लार्जर देन लाइफ की जो इमेज है, क्रिकेट स्टारडम जो उनको मिला था और जिस वजह से उनको लगता था कि उनकी जो एक रुतबा है पूरी पाकिस्तानी सोसाइटी में वो बरकरार रहना चाहिए, उनके अपने फैंस और
उनकी फैन बॉयज, फैन गर्ल्स जो है, पाकिस्तान का एक खित्ता जो है, एक सेक्शन उनके साथ अभी भी खड़ा है। तो उनके सामने उनकी कोई ऐसी बेइज्जती ना हो, तो इसलिए उन्होंने वो जो अपना वो जुमला रखा कि वो आखिरी बॉल तक खेलेंगे, वही उन्होंने किया अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से, अपने मेगालोमेनिया के हिसाब से। और सबसे बड़ी बात कि वो उनको लगा कि कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान आर्मी को जो है, पाकिस्तान आर्मी का वो कू कर पाएंगे। लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है वो ये रही कि पाकिस्तान आर्मी कू करती है, ना कि कोई सिविलियन लीडर, ना ही कोई वो वैसा कोई लीडर जिसको पाकिस्तान आर्मी के बलबूते पे बना हो। और इमरान खान तो उन्हीं के बलबूते पे बना। 4 साल के बाद उनको ये रियलाइज हुआ होगा कि पाकिस्तान आर्मी जो है ऑल इन ऑल है, उनकी मर्जी के खिलाफ कोई ना रह सकता है, ना ही कोई सरकार चला सकता है। तो ये कहना कि जो पाकिस्तान की आपके अभी पैनल में थी और वो जो रिपोर्ट दे रही थी कि कोई दरार नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि और बीबीसी को ये आज कह रहे हैं कि बीबीसी भी झूठ लिख रहा है, जबकि हमेशा इनका ये मानना रहा है कि बीबीसी ही आखिरी उनकी जो फाइनल सच्चाई जो आप कह रही हैं कि आर्मी का इसमें कोई रोल ना रहा हो, ऐसा हो नहीं सकता। मैं याशिका आपसे समझना चाहता हूं, क्या रोल आर्मी का रहा होगा? बाहर से देखने पर तो ऐसा ही लगता है कि सुप्रीम कोर्ट गए, नेशनल असेंबली गए, जिसके पास ज्यादा नंबर थे वो सरकार में आएगा। आर्मी का रोल कहां था इसमें, या फिर नजर नहीं आ रहा सबसे अहम रोल वही है? पाकिस्तान और आर्मी को आप अलग अलग करके नहीं देख सकते। ये एक बड़ा कॉमन जुमला है, आरती टिक्कू जी इससे बिल्कुल इत्तेफाक रखेंगी कि इट इज अ वेरी कॉमन सेइंग कि स्टेट्स हैव आर्मी बट पाकिस्तान इज वन स्टेट where army rules that state. Army has a state in Pakistan. तो आर्मी का रोल ना रहा हो, ऐसा हो नहीं सकता। और मैं आज के तारीख में एकदम एक डिफेंस एनालिस्ट की तरह, एक आर्मी ऑफिसर की तरह यही बात कहना चाहूंगी कि ये जो घट रहा है पाकिस्तान में, ये बॉर्डर के उस तरफ एक ऐसा देश है जिसके साथ हमने इतनी लड़ाइयां लड़ी हैं। एनीथिंग दैट हैपेंस इन पाकिस्तान, ये इंडिया के ऊपर असर डालता है। हमको इसके ऊपर बहुत बहुत क्लोजली नजर रखनी चाहिए। कई जगह एक बहुत नॉन सीरियस स्टेटमेंट घूमता है, क्या सर्कस है? नहीं, ये सर्कस नहीं है। पाकिस्तान में जो हो रहा है, इंडिया को उसके ऊपर बहुत कड़ी नजर रखनी है, क्योंकि ये ऐसा देश है जहां इनका जमहूरियत में रहना, इनका डेमोक्रेसी में रहना, डेवलप करना, इकोनॉमिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। इफत, मैं आपसे फिर समझना चाहता हूं, बाहर से देखने पर लोगों को लगता है कि नेशनल असेंबली गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, और उसके बाद फिर नेशनल असेंबली में यह साबित हो गया कि सरकार में कौन रहेगा कौन नहीं। बाहर से देखने वाले को शायद आर्मी का रोल समझ में नहीं आएगा। आप बेहतर बता सकती हैं आर्मी का रोल क्या रहा और अब आगे कितना इंपॉर्टेंट रोल होगा? विशाल, मुझे जो सबसे अच्छी इस एपिसोड में बात लगी, हमने इससे पहले परवेज मुशर्रफ का कू देखा है और हमने देखा है कि यूनिफॉर्म में जो यूनिफॉर्म ड्रेस्ड मैन हैं वो हमें असेंबली में नजर आए, वो हमें पाकिस्तान टेलीविजन की इमारत में कूदते हुए नजर आए। और इस तरह का हमने एक शक्ल देखी थी कू की कि पाकिस्तान में मशहूर है एक जुमला, मेरे अजीज हमवतनों, मतलब ये एक जुमला इस्तिआरा है कि आर्मी आ गई है। लेकिन ये एपिसोड अपने हिसाब से यूनिक है। इस एपिसोड में आपको यूनिफॉर्म मैन कहीं नजर नहीं आएंगे, खुल के आपको स्क्रीन पे कभी नजर नहीं आया। आर्मी ने मुसलसल इस पूरे पॉलिटिकल टर्मोइल में पूरा 1 महीना आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से बार बार इसका डिनायल आया है कि हम पॉलिटिकल अफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं है, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये बात अपनी जगह बात ही है। जाहिर है कि स्पोक्स पर्सन को जो जॉब मिलती है वो वही जाहिर बात करते हैं, लेकिन पस पर्दे के पीछे क्या होता है वो पाकिस्तान के जो टॉप एंकर्स हैं, टॉप जर्नलिस्ट हैं, वही इसको देख सके हैं, वही जान सके हैं। आम पब्लिक के सामने अब की बार ये एक नया काम हुआ कि हमने देखा पॉलिटिकली
बहुत ज्यादा एक्टिव थे, पॉलिटिकल पार्टीज एक्टिव थी, पार्लियामेंट के जरिए हटाया गया है, असेंबली का सेशन हुआ है और आइन के जरिए हटाया गया है प्राइम मिनिस्टर को। इस पूरे एपिसोड में कहीं हमें आर्मी नजर बाहर से नहीं देखने आई। पर आर्मी का रोल कहीं नजर नहीं आया, लेकिन आरती टिक्कू भी यही कह रही हैं, याशिका भी यही कह रही हैं कि जो नजर नहीं आ रहा, लेकिन मेन प्लेयर हमेशा से आर्मी रही है और आर्मी का रोल आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया इफत आपका, आरती टिक्कू आपका और याशिका जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त छोड़ Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.